तो भैया सब जने का पहले राम राम, नमस्कार और प्रणाम। तो भैया आप सब पूछत रहें कि गांव और शहर में अंतर का बा। तो शहर के तो बात जौन है ठीक है बा। मतलब है कि सवेरे 8 बजे उठा, नहा धोआ, कपड़ा पहना, आराम से अपन ड्यूटी निकला। 9 साढ़े 9 बजे 10 बजे पहुंचा अपने ड्यूटी, और अपन 8 घंटा 10 घंटा की ड्यूटी करा। और ड्यूटी करके संझा की अपने घरे आवा। न माटी लगेगा न गर्दा लगेगा भैया। और शाम की आवा, बनवा खा, आराम से बैठा, मोबाइल देखा और सो जा। फिर सवेरे वह काम जौन सवेरे करे रहा। ये तो शहर वाला सिस्टम हो गया भैया। शहर में का है कि ज़्यादा घाम छां नहीं होते। यह है कि एक जगह अपने, चाहे कंपनी हो चाहे और कोनो जगह है, अपन वही ठाए पहुँच जा। अपन आराम से पंखा चलाता है, काम करा, अपन कोनो दिक्कत परेशानी खास नहीं होते। अब भैया तू का हम बताई गांव के बारे में। अब सच्चाई जौन यह है बतावत ही भाई, सुन ले है। तो शहर वाले भैया सुने, देखो गांव में ऐसा है कि अब गांव की कहानी बता रहे हैं तो एक ध्यान से सुनना। काहे से कि मेन चीज़ का है कि गांव में कौन कौन काम करे के पड़ता, कैसे कैसे करे के पड़ता और कितनी मेहनत करे के पड़ता। ये शायद गाँव के आदमी शहर में पहुंच गए हैं, लेकिन अब ये सब जानकारी से वंचित हो गए हैं। तो वंचित हो चुके हैं, मतलब इस सब चीज़ों जो गांव के आदमी हैं वही शहर में पहुंच चुके हैं। लेकिन बस ये है कि गांव में काम ना करने की वजह से जो है शहर के जो यहाँ गांव के बच्चे जो शहर गए हुए हैं, उनको अब गांव के काम के बारे में उतना ज़्यादा नॉलेज नहीं होता है। क्योंकि वो कहीं 6 महीने कहीं साल में एक बार वापस आते हैं, और 2 4 6 दिन 10 दिन के लिए तो हो सकता है कि काम करें, छोटा बहुत करें या ना करें। कई बार तो ऐसा होता है कि घूमने टहलने में उनका अपना समय कट जाता है। कहीं रिश्तेदार दोस्त यार में आने जाने से निमंत्रण वगैरह किए, और अपना उनकी छुट्टी पूरी हुई, अपने घर चले गए वापस अपने शहर में जहाँ रहते हैं, अपने उसी काम में फिर शुरू कंटिन्यू बन गए। लेकिन जो लोग गांव में कंटिन्यू रह के यहाँ का काम कर रहे हैं, अपनी खेती वगैरह अपने पशु वगैरह देख रहे हैं, उनको कितनी मेहनत करनी पड़ती है, ये जो लोग नहीं जान पा रहे हैं उन लोगों को हम बताना चाहते हैं। कि अब देखो भैया, हमहू शहर में रहते हैं, हम भी शहर में रहते हैं। मान के चलो कि 4 दिन के लिए हम भी आए हुए हैं, लेकिन कोशिश ये है कि हम काम पूरा करते हैं। और पूरा करने का मतलब जितना हो सकता है हम करने की कोशिश करते हैं। तो अब बता रहे हैं कि देखो सवेरे हम, सच्चाई ये है कि 4:30 बजे उठा हूँ, 4 बजे करीब मैं उठा हूँ। और 4:30 बजे से लेके अभी तक समझो बैठने का टाइम नहीं मिला है। अब बैठने का मतलब ये है कि कुछ न कुछ काम में लगे ही पड़े हैं। तो अब 4:30 बजे उठ के आप पूछोगे कि 4:30 बजे उठ के हमने किया क्या। तो अब किया क्या, तो उसको हम बताएंगे आपको कि 4:30 बजे उठ के हमने किया क्या है। अब करने का मतलब ये 4:30 बजे उठे भैया, 4-5 भैंसी पाले हैं। अब भैंसी का हमने चारा भूसा दिया, उसमें आटा वाटा उनको चला के, मतलब उनके राशन उनके खाने में, तो वो लोग खाए। अब जब तक उनको चारा भूसा दिया, आधा पौना घंटा तो इसमें निकल गया चारा भूसा 4-5 भैंसी को देने में। अब फिर उसके बाद में 4-5 भैंसी को चारा भूसा देने के बाद में उस तरफ चारा भूसा दिए, और इस तरफ उनका गोबर हटाना शुरू कर दिए। अब गोबर हटाते हटाते 10-15-20 मिनट लग जाता है गोबरों हटाने में। तो गोबर हटा के और भैया हाथ धोए, हाथ धो के उसके बाद फिर
हाथ पैर धोए, 10-5 मिनट बैठे, नहीं तो पता लगा कि उनका चारा भूसा जो दिए थे वो ख़त्म हो गया। अब ख़त्म हो गया तो फिर दोबारा देना पड़ा। तो ऐसे करके सुबह चारा भूसा करके और उनको दे के और फिर उसके बाद में दूध निकालते हैं। अब भैंसी के दूध निकाले, दूध निकालने के बाद में फिर उसके बाद में हाथ पैर धोए, मंजन ब्रश किए और उसके बाद थोड़ा दूध गर्म करके भैया पिए। और पीने के बाद में फिर थोड़ी देर बैठे रहे, साफ़ सफाई जो अपना घरे के जैसे कपड़ा धो लो और कोनो काम है छोटा मोटा घर वो का कर लो इधर उधर जो है। उसके बाद फिर 7 बज गए, 7 साढ़े 7 बज गए। अब भैया 7 बजे जो है भैंसिन का छोड़ के और उनका चरावे के लिए मैदान में लेके आ गए हैं। आई देखा ये आप देख रहे हैं कि हम जहाँ से चल रहे हैं पूरा चलते चलते हम काफ़ी दूर निकल आए हैं। तो ये ग्राउंड में पहुँच गए हैं आजकल। ये देखो ग्राउंड बहुत बड़ा ग्राउंड है। तो इस ग्राउंड में हम बचपन में भैंसी ही चराते थे और भैंसी चरा के अभी बड़े हो गए, आधी उम्र बीतने वाली है और देखो भैंसी चराने के लिए फिर दोबारा आ गए। तो गांव की कहानी वही है कि भैंसी चराओ और ज़िंदगी बिताओ। तो भैया भैंसी चरा रहें और ज़िंदगी बिता रहें। अब देखो भैंसी के पास पहुंच चुके हैं, भैंसी इधर ही चल रही हैं, कहीं इधर उधर गई होंगी। अब ढूंढना पड़ेगा उनको कहाँ गई हैं भैंसी।